बरगद के दूध के चंद कतरे कान के दर्द और फोड़े के वर्म को कम करने के लिए बेहद मुफीद हैं और दांत के दर्द को भी दूर करते हैं। एक ख़ास वज़ाक़ता के साथ बेतहाशा फ़वाइद का हामिल बरगद का दरख्त। इसकी छाल मुख्तलिफ़ बीमारियों में इस्तेमाल की जाती है। बरगद के पत्तों से ख़ास किस्म का दूध निकलता है जो मुख्तलिफ़ अमराज़ की अद्वियात बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, मसलन बवासीर या किसी भी किस्म के खून को। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? ठीक ठाक होंगे आप लोग? आप सब पूरे खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। मैं ज़रूरी समझा एक दरख्त के पास आए हम ना, कुछ जड़ी बूटियाँ लेने का से, कलेक्ट करने का से, कुछ चीज़ें हैं वो इसका दूध हासिल करने, इसका कुछ पत्ता, इसकी चोटी हासिल करने आया था मैं इंशाअल्लाह। वो बहुत पुराना चीज़ है ये, आप लोगों को मालूम है नहीं मालूम। इंशाअल्लाह ये चीज़ों के, इसके झाड़ के बारे में बता देंगे, इसके फ़वाइद बताएंगे। बहुत समझा था, बहुत दिनों से समझ रहा था, बहुत टाइम से समझ रहा था। क्या है इसकी तारीफ़ कराने से पहले आपको कुछ अल्फाज, कुछ बातें बता देता हूँ। मेरे नाना बड़े हकीम साहब हमेशा हम लोग यहाँ से गुज़रते थे झाड़ों के, बरगद के झाड़ों के अतराफ, तो हमेशा बोलते थे, बेटा ये झाड़ इतना डरावना दिखता है, इतना खौफनाक दिखता है, ये उतने भी फ़वाइद, उसके इतने फ़ायदे हैं। अगर इसके फ़ायदे अगर जान लेंगे, फ़वाइद बताते थे, इसके फ़ायदे बताते थे चलते हुए। ये दिख रहा है तो ये डरावना झाड़, इससे डरना नहीं, ये जितना डरावना है उतना बेहतरीन इंसान के लिए बहुत मुफीद कहलाया जाता है। ये मुफीद है बेटा, ये बहुत झाड़ है इसके। आप हमेशा बताते थे इसके कुछ कहानियाँ समझता था जब मैं तो हकीम नहीं था। मेरे नाना के साथ जब उंगली पकड़ के चलता था उनकी, जब बताते थे इसके बारे में, बोलते थे इसके फ़वाइद आप जान लेंगे। आप जितने भी जड़ी बूटियाँ देख रहे हैं हमारे शिफा खाने में, वो जड़ी बूटियों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। आप इसके पेड़ के बारे में जान लेंगे, सिर्फ ये पेड़ से आप दुनिया का इलाज करेंगे, आप हर मरीज़ का इलाज करेंगे। वो ताज्जुब होता था वाकई में, उनकी किताबें देखने में आ रही, जो नुस्खे जो लिखे थे किताबों में, जो पेजा पलटा के देख रहे हैं, तो अब ऐसा हो रहा है, ताज्जुब हो रहा है इसके बारे में जाने तो। हाँ, ये इतना डरावना है, डर खौफ का झाड़ है, इसके सदियाँ गुजर जाते, बताते थे पीढ़ियाँ चले आएंगे, ये कभी नहीं मरेगा नहीं और कभी बूढ़ा नहीं होएगा झाड़, ये ऐसा है। और इसका इस्तेमाल ऐसा करेंगे, इंसान इसकी जवानी में इजाफा होगा, उम्र इसकी बढ़ने से जो बढ़ती हुई उम्र रहती है, जो चेहरे पे झुर्रियाँ आ जाते, 50 साल 60 साल 80 साल की रास हो जाते, उल्ला दिखेंगे 50 के 60 के दिखेंगे, 10-20 साल आपके कम दिखेंगे, तो आपका जो चेहरा रहता बेहतरीन रहेगा इंशाअल्लाह। और आपके चेहरे पे झुर्रियाँ नहीं आएंगे, उम्र बढ़ती हुई नहीं दिखेंगी। और 20-30 साल में आप ऐसा जा रहे हैं, बुढ़े हो जा रहे हैं बच्चे आजकल के शौक़ों में। और उसकी चाय, इसकी छाल की चाय बना के पीते रहेंगे। इसके फ़ायदे ऐसे हैं, इसे घंटों भी लेके दो दिन भी इसके बारे में बोलते गए, इसकी तारीफ़ की इतनी भी करो। अल्लाह ताला ऐसी नेमत है, हर वो पेड़ की जितनी भी तारीफ़ करो, सान जितना भी बोलो, तो अपने जड़ी बूटियों के तरफ, इससे खाली ये झाड़ से, पौधे से आप इसकी चोटी से और इसकी छाल से, इसके पत्ते से, आप इसकी जड़ से आप खाली हिकमत करेंगे तो इंशाअल्लाह इसमें इतने शिफात है, इतने फ़ायदे हैं ये झाड़ के ताल्लुक़ से। और इसके फ़ायदे ऐसा बता देता हूँ आपको, जल्दी बता देता हूँ। पहले इशू एक है शुगर का, इसके लिए बता देता हूँ। ये बरगद के पत्ते आप लाइए, तोड़ के लाइए, और लाने से पहले और एक छोटा मिसाल बता देता हूँ इसके बारे में। ये
कई को डरना खौफनाक कई को है ये झाड़। वाकई में है इसका कुछ इसके कहानियाँ हैं, कुछ किस्से हैं इसके झाड़ के। हर कोई से इसके करीब जाने डरते। वो क्या है, जो हिकमत वाले हैं, जो नमाजी लोग हैं, जो परहेज़गार है, लोग जा सकते, इसको हाथ लगा सकते, इसको कुछ हासिल कर सकते इसका। तो इसके कुछ इसके फ़वाइद, इसके तरीक़े क्या है, इसकी टाइमिंग है इसका। आप फजर के फ़ौरन बाद आप जाके हासिल कर ले सकते। और ज़ोहर का टाइम हो गया, उसके बाद में आप इसके तरफ नहीं आ सकते आप। ये हो गया। और इसमें क्या है, शयातीनों का बसेरा रहता है। इस पर बोलते हैं शयातीन का बसेरा रहता है। इसको क्या है, उम्र इसकी 400 साल, 500 साल, 300 साल की उम्र रहती है झाड़ों की। बहुत बड़े बड़े ख़दीम रहते हैं। अब गाँव में देखे होंगे, जंगलों में शायद तो ऐसे बड़े बड़े दरख्त, इससे ज़्यादा बड़े दरख्त, ये मेरे ख़्याल से ये 200 साल का तो करीब होगा झाड़ी। ये 200 साल का तो होगा करीब। तो इससे बड़े बड़े झाड़ा रहते, इससे 500 साल के ख़दीम, 300 साल के इससे ख़दीम रहते। इसके साथ में इसको देखने वाले दादा परदादा ऐसे पूरे देखे तक चले गए। कई पीढ़ियाँ, 7 पीढ़ियाँ, 4 पीढ़ियाँ, किसी के 2 पीढ़ियाँ, ऐसा इसकी छाया में, इसकी छाँव में रह के निकल गए सोए। इंशाअल्लाह इसकी बरगद के पत्ते की आप, ये मरी चट्टू पत्ते की, इसमें आंवला ऐड करना है। 1-2 चमचे आंवला लेके 1 मुट्ठी भर पत्ते डालना है। डाल के अच्छा 2 गिलास पानी डाल के अच्छा उबाल के पीते रहेंगे। आपका शुगर लेवल एकदम नॉर्मल हो जाएगा। आपकी गोलियां छूट जाएंगे इंशाअल्लाह। को पीस कर लगाना। जिल्द के लिए बरगद की छाल और जड़ को पीसकर मंजन तैयार किया जाता है। इसके नर्म पत्तों को घी लगा के बांधने से छोटे बच्चों के जिस्म की सूजन को दूर किया जा सकता है। बरगद के दूध के चंद कतरे कान के दर्द और फोड़े के वर्म को कम करने के लिए बेहद मुफीद हैं और दांत के दर्द को भी दूर करते हैं। और इसके अलावा पेट के अमराज रहते, जो खाना खाते, जो फूड्स लेते ख़त्म, उसके बाद में आप चले आते, मोशन हो जाता, पेट में हमेशा गड़बड़ रहना, उसके लिए भी बेहतरीन है। ऐसी चाय बना के पीना है। और लेडीज़ ख़वातीनों के डिजीज़ कुछ भी है, उन लोगों के भी बेहतरीन है। और उन लोगों को वेट डिस्चार्ज होता, महीनावारी बराबर नहीं होती। जो नए बच्चियाँ रहते 12 साल के, चेंज बड़ों में तब्दीली हो जाती है लोगों की, उसमें जोड़ों में दर्द और बहुत जो डिजीज़ रहते हैं लोगों को, टांगा खींचना, जोड़ों में दर्द, गर्दन में दर्द, सर्वाइकल प्रॉब्लम, ये सब होते हैं। कमर में ज़्यादा खींचना और बार बार ये महीनावारी होते रहना, इन लोगों के लिए भी बेहतरीन है। ये ऐसी चाय बना के पीते रहना ऐसी। तो इंशाअल्लाह और एक क्या है इसके बारे में और एक बता देता हूँ। ये और बच्चे गिड्ढे रहते, हाइट नहीं बढ़ती। 2 गिड्ढे रहते, हाइट नहीं बढ़ती और हाइट कम रहते और खाए तो खाना आँख को नहीं लगता, वेट नहीं होता और वेट नहीं बढ़ते। को पीस कर लगाना। जिल्द के लिए बरगद की छाल और जड़ को पीसकर मंजन तैयार किया जाता है। इसके नर्म पत्तों को घी लगा के बांधने से छोटे बच्चों के जिस्म की सूजन को दूर किया जा सकता है। बरगद के दूध के चंद कतरे कान के दर्द और फोड़े के वर्म को कम करने के लिए बेहद मुफीद हैं और दांत के दर्द को भी दूर करते हैं। खाना आँख को नहीं लगता, वेट नहीं होता और वेट नहीं बढ़ते, दुबले पतले रहते, उन लोगों के लिए बेहतरीन है। आप इसकी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो इसकी चोटी आप ला लीजिए, काट करके की चोटी ला लीजिए, लाकर इस पर ये छाया में सुखाना है, छोटी कट करके ये छाया में सुखा के इसमें कुछ ड्राई फ्रूट डालना है। इसमें आप काजू, बादाम, पिस्ता डालिए, डाल के अच्छा से इसको ग्राइंडर करके इसके साथ आप मिश्री वगैरह ऐड करके, हनी ऐड करके, शहद डाल के इसमें रोज़ाना दूध में 2 चमचे देंगे बच्चों को, बेहतरीन रिज़ल्ट आता। और आप देखिए 1 से 41 डेज़ में, 2 महीने में आप बच्चे इंशाअल्लाह आपके सामने बढ़ते हुए दिखेंगे।
के 4 से 5 इंच बढ़ते हुए दिखेंगे इंशाल्लाह। हर एक अल्लाह का अजीम एहसान है इस जड़ियों पे, बुड्डियों पे, ये दरख्त पे, हर रोज़ झाड़ पौधों पे, हर ये सुनते रहते, देखते रहते, क्या क्या चीज़ों को झुटलाएंगे आप, अल्लाह के अजीम एहसानों को क्या क्या चीज़ों को झुटलाएंगे आप। देखते रहो इंशाल्लाह। और बता रहा हूँ, जो बाल लंबे नहीं होते और आपके बाल झड़ते रहते, इसके लिए बेहतरीन है। और डैंड्रफ होता, गंजपन का शिकार हो जाते, वो ख़वातीनों में भी है, वो मर्द हजरात में भी है। इंशाल्लाह थोड़े दिनों में आपके बाल आना शुरू हो जाएंगे, 1 से 2 महीने लगेंगे अब ये ट्रीटमेंट में। हाँ, ये पत्ता, बरगद का पत्ता एक लेना है मुट्ठी भर, कट करे के बाद एक मुट्ठी भर लेना है। कम से कम मुट्ठी भर में 5-6 पत्ते आते, बड़े भी आते, इसमें बड़ा लिए तो 1-2-4 लेना है। लेके इसमें अलसी का तेल, आप 100 ग्राम अलसी का तेल डालिए, डाल के अच्छे से जलाना है। तेल को जला के ये चोटी, एक मुट्ठी भर चोटी लेके इसमें डाल दो, डाल के अच्छा पका के इसमें क्या है 11 दिन तक एक बार शीशे में मर्तबान में रख के, आप कौली धूप जो आती, सुबह की धूप, 7 बजे की धूप, वो धूप में रख के आप स्टोर करके 11 दिन के बाद इंशाल्लाह आप इस्तेमाल करना शुरू कर दो इसको। आपको जो बाल झड़ रहे हैं वो कम हो जाते इंशाल्लाह 2 महीने के अंदर। इसके बरगद के कुछ फल होते हैं, छोटे अंजीर, जंगली अंजीर का जाती है, कुछ फल लगते। अभी तो सीज़न नहीं है इसका, इंशाल्लाह ये सीज़न आया तो मैं वो भी बताया तो इसके फ़वाइद क्या है। कुछ फल के जो मर्द हजरात को जो कमज़ोरी रहती, मर्दानी कमज़ोरी रहती, औरत की बांझपना का जो डिजीज़ रहता, उसके लिए बेहतरीन है इसका माजून बनाना है। इसका माजून मतलब हलवा, कोई ड्राई फ्रूट डाल के उसके कुछ है और ऐड करना है, जड़ी बूटियाँ और कुछ मेडिसन ऐड करके इंशाल्लाह आपको उसके बारे में तफसील बताता हूँ। वो माजून बना के इसका खाते रहेंगे, बेहतरीन रिज़ल्ट होता। और इंशाल्लाह मामरद नामरद भी मर्द बनने के लिए रेडी हो जाता है, और बांझ औरत भी फिर इंशाल्लाह अल्लाह चाहा तो औलाद भी नसीब हो जाती। और इसके फ़ायदे, और बरगद के दूध के चंद कतरे कान के दर्द और फोड़े के वर्म को कम करने के लिए बेहद मुफीद हैं और दांत के दर्द को भी दूर करते हैं। एक ख़ास वज़ाक़ता के साथ बेतहाशा फ़वाइद का हामिल बरगद का दरख्त। इसकी छाल मुख्तलिफ़ बीमारियों में इस्तेमाल की जाती है। बरगद के पत्तों से ख़ास किस्म का दूध निकलता है जो मुख्तलिफ़ अमराज की अद्वियात बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। मसलन बवासीर या किसी भी किस्म के खून को रोकने में इसका दूध अहम काम सरअंजाम देता है। इसके अलावा दांत के दर्द में इसकी छाल का कहवा इस्तेमाल किया जाता है जो फौरी आराम भी देता है। यही नहीं बल्कि बरगद के रेशे से भी मुख्तलिफ़ बीमारियों का इलाज किया जाता है। हर किस्म के ज़ख्मों में इसके पत्ते मुफीद हैं। बरगद के मज़ीद फ़वाइद में बाजपन का ख़ात्मा भी है और किसी भी किस्म की पस को ख़त्म करना भी शामिल है। आज के शो में हम आपको बरगद के फ़वाइद बताएंगे। हकीम फोड़े फुंसी का इलाज बरगद के पत्तों से करते हैं। अगर किसी वजह से जख्म के टांके खुल गए हों तो बरगद के पत्तों को गर्म करके मजबूती से बांधने से 3 दिन में जख्म भर जाता है। और ज़्यादा है, मैं बताता चलूँ तो एक दिन भी इसके बारे में बोलूँ, 2 दिन भी बोलूँ तो कम है। अल्लाह की बेहतरीन नेमत है। मैं आज बोलना चाह रहा था, बोल दिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इजाज़त दीजिए।